गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको पार्ट 2 आपकी हिंदी फर्स्ट से मिट्ठू पढ़ाऊंगी। यह एक बंदर और एक लड़के की कहानी, एक बच्चे की कहानी है। दोनों में कैसी दोस्ती है उसके बारे में आज मैं बताऊंगी। बंदर के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसे कैसे नकलें करता है, उसकी शरारत भी तुमने देखी होगी। तुमने उससे घरों से कपड़े उठाकर भागते हुए देखा होगा। पर आज मैं तुम्हें एक ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से दोस्ती कर सकता है। ठीक है। बहुत तमाशे तुमने देखे होंगे कि बंदर कैसे नकल उतारता है, शरारत उसकी देखी होगी, घरों से कपड़े उठा के सामान उठाकर भाग जाता है। लेकिन जो है ये कहानी जो है एक बंदर और एक लड़के की है, कैसे उन दोनों में दोस्ती थी। बरसों पुरानी बात है। लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके सिवा एक बंदर मिट्ठू भी था। लड़कों के झुंड झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता था। उन्हीं लड़कों में गोपाल भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और खिलाता। ये बहुत पुरानी बात है बच्चों। एक बार जो है लखनऊ में सर्कस कंपनी आई थी। उनके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के जानवर थे। उन्हीं में से एक बंदर था जिसका नाम मिट्ठू था। लड़कों के झुंड रोज जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू सबको अच्छा लगता था। उन्हीं में से एक लड़का गोपाल था। वह रोज आता था, घंटों मिट्ठू के पास चुपचाप बैठा रहता था। उसे शेर, भालू, चीते को देखने में कोई रुचि नहीं थी। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता था और मिट्ठू को खिलाता था। और मिट्ठू भी उससे घुल मिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ नहीं खाता था। अगर गोपाल कुछ नहीं खिलाए तो वो कुछ भी नहीं खाता था। इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी दूसरे शहर में जा रही है। यह सुनकर उसे बहुत रंज हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह ना जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूँगा। वह भी मुझे ना देखेगा तो रोएगा। उसको बहुत दुख हुआ कि मिट्ठू उसको एक दिन पता चला कि सर्कस कंपनी दूसरी जगह शहर में जा रही है। तो वह बहुत दुखी हुआ और रोता हुआ अपनी माँ के पास आया कि मुझे ठंडी दे दो, मैं जो है मिट्ठू को खरीद लाऊं। पता नहीं कहाँ चला जाएगा और फिर मैं उसे ना देख पाऊँगा, ना वो मुझे देख पाएगा और वह रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा बंदर किसी से प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा, मुफ्त में उल्हाने सुनने पड़ेंगे। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का असर न हुआ, रोने लगा। आखिर माँ मजबूर होकर उसे एक अठन्नी दे दी। माँ ने उसको बताया कि बेटा बंदर किसी से प्यार नहीं करता, वो बहुत शैतान होता है और यहाँ किसी आस पड़ोस में किसी को काट लेगा तो जो है बिना मतलब की शिकायत सुनना पड़ेगा। लेकिन लड़के पर माँ की बात का कोई असर न हुआ, रोता ही रहा। अंत में माँ हार कर उसे अठन्नी दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल खुशी के मारे फूल उठा। उसने अठन्नी को मिट्टी में मल कर खूब चमकाया, फिर मिट्ठू को खरीदने चला। लेकिन मिट्ठू वहाँ दिखाई ना दिया। गोपाल का दिल भर आया, मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब मिट्ठू को मेरे हाथ बेचेंगे। उसने अठन्नी जब पाया तो उसको मिट्टी से मिलकर खूब चमका कर और मिट्टू को खरीदने के लिए गया। और जब मिट्टू की तरफ ढूंढा, मिट्टू को नहीं देखा तो सोचा कहीं मिट्टू भाग तो नहीं गया। फिर वो जो है जो सर्कस कंपनी के मालिक थे उनको अठन्नी दिखाकर बोला और कहा कि क्यों साहब आप जो है मिट्टू को बेचेंगे। मालिक रोज़ उसे मिट्टू से खेलते और खिलाते देखता, हंस कर बोला, अब की बार आऊँगा तो तुम्हें मिट्टू दे दूँगा। मालिक उसको देखते थे कि मिट्ठू को ये रोज़ खिलाता था, तो उसने कहा कि अब की बार आऊँगा तो तुमको मिट्ठू दे दूँगा। गोपाल निराश होकर चला आया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मगन था कि उसे किसी बात की खबर ना थी। उसे बिल्कुल ना मालूम हुआ कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देख कर उसने पंजा निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल भी दूसरी तरफ ताक रहा था। उसे क्या खबर थी, चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया। वह इतना करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले। मिट्ठू ना मालूम कहां से आकर चीते के पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और मिट्ठू को ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा।
गोपाल निराश हो गया, दुखी हो गया, वह इधर-उधर मिट्टू को ढूँढने लगा और ढूँढने में इतना मगन था कि पता नहीं कब वो जो है चीते के पिंजरे के पास आ गया। जब चीते ने उसे देखा तो अपना एक पंजा बाहर निकाल कर मिट्टू का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन गोपाल को खबर नहीं थी कि मिट्टू से उसे चीता उसे पकड़ लेगा। जब देखा कि उसका हाथ मिट्टू का मतलब जो है चीता उसका बाँह पकड़ लेगा, तब उसी समय पता नहीं कहाँ से मिट्टू आ गया और उसके पंजे को काटने लगा और फिर वो क्या किया, अपना दूसरा पंजा निकाल कर मिट्टू को घायल कर दिया और मिट्टू ज़मीन पर गिरकर ज़ोर-ज़ोर चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। मिट्टू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर सब लोग सुनकर दौड़े, पर देखा कि मिट्टू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्टू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार से देखने लगा और जैसे कह रहा कि अब क्यों रोते हो, मैं तो ठीक हो गया हूँ। मिट्टू की हालत देखकर गोपाल रोने लगा और इतने में दोनों का रोना सुनकर वहाँ के लोग दौड़कर आए तो देखा कि मिट्टू बेहोश है और गोपाल रो रहा है। सब ने मिलकर मिट्टू को उठाया और उसका घाव धोया, मरहम लगाया। उसके बाद मिट्टू को होश आ गया तो मिट्टू गोपाल की तरफ प्यार से देख कर कहा, अब क्यों रो रहे, मैं तो ठीक हूँ। कई दिन तक मिट्टू की मरहम पट्टी होती रही, जिससे वह बिल्कुल ठीक हो गया। गोपाल अब रोज जाता और उसे रोटियां खिलाता। कई दिन तक मिट्टू की मरहम पट्टी होती और ठीक हो गया और गोपाल रोज आता उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत उदास था और मिट्टू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्टू को पा जाओगे तो उसका क्या करोगे। गोपाल जब जिस दिन को सर्कस को जाना था उस दिन गोपाल बहुत उदास हो गया था। वह मिट्टू के कटघरे के पास आकर केवल आंसू भरी आंखों से उसे देख रहा था। तब सर्कस कंपनी के मालिक ने आकर पूछा, अगर मैं तुम्हें मिट्टू को दे दूंगा तो तुम क्या करोगे। गोपाल ने कहा, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा और क्या। गोपाल कहा कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा और अपनी थाली में खिलाऊंगा, इसके साथ खेलूंगा और क्या करूंगा। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे ठन्नी लिए इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूँ। मालिक ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं तुमसे पैसा नहीं लूँगा और तुमको मिट्टू को देता हूँ। गोपाल को मानो जैसे राज मिल गया हो। उसने मिट्टू को गोद में उठा लिया और पर मिट्टू नीचे कूद पड़ा, उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। गोपाल को मानो जैसे किसी देश का राज मिल गया हो। वह बहुत खुश हो गया और मिट्टू को गोद में उठा लिया। मिट्टू जो है गोपाल की गोद से कूदकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों हंसते खेलते हुए अपने घर पहुंच गए। इस लेसन को बच्चों रीड कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छी कहानी है। धन्यवाद।